हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा। आज फिर से हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एज अ नेम प्रोडक्शन इंडिकेट कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि जो चीज़ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में चेंज होना होता है प्रोडक्शन। आज हम यही पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, क्या क्या चांसेस हैं, कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो कर्व ग्राफिकली प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साथ में चैप्टर नंबर 1 का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एज द वर्ड कर्व शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows the various combination of two goods that the economy can produce with the given level of resources। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे अच्छा, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 1000 रुपीज़ है और हमारे बहुत सारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। आज हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते वक्त एक अजम्पशन होता है, वो अजम्पशन होता है कि इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर वही कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं, मुझे इस 1000 रुपीज़ को 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड करना है। तो अगर मैं एक पे 500 करूँगी तो दूसरे पे भी 500 करूँगी, एक पे 400 करूँगी, दूसरे पे 600 करूँगी, एक पे 300, इस पे 700, इस पे 600, तो इस पे 400। ये वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं मेरी। तो एक कर्व, यानी कि अ कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज दैट द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज आपको दे रखी हैं, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, उस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन 2 कमोडिटीज़ के प्रोड्यूस करते हो। और जो कर्व ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है, उस कर्व को हम बोलते हैं PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक नाम और होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, और एक नाम से और हम इसको बहुत इजीली शो करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो जो चीज़ हमारे प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद हम इसी चीज को ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे? ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis. On y-axis, on x-axis we are taking good 2, on y-axis we are taking good 1. These are the possible combination which the economy produce with the given level of resources. यानी कि like 5, 10, 15, 2, 4, 6। अगर गुड 2 के 5 यूनिट्स कंज्यूम प्रोडक्शन हो रहा है, गुड 2 के 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो गुड 1 के 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर गुड 2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दैट इज 5 से हमें 10 करना है, तो गुड 1 का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा 2 यूनिट से, दैट इज इट बिकम नाउ 4। फिर गुड 2 का प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज हुआ 5 यूनिट से, गुड 1 का कम हो गया 2 यूनिट से। तो क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ 1 यूनिट, अदर यूनिट विल बी सेक्रीफाइस। एक कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमको दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना होता है। इसी वजह से हमारा पीपीसी जो है वो कॉन्केव आता है। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव एज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी, अदर कमोडिटी विल बी सेक्रीफाइस्ड विथ सम अमाउंट, यानी कि एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है थोड़े से अमाउंट से। तो जिस अमाउंट से सेक्रीफाइस किया जाता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हो गया आपका पीपीसी। और जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये है हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, लाइक मेरे पास 20 रिसोर्सेज हैं, तो 10 में ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, 10 में ये प्रोड्यूस कर रही हूँ। इसका प्रोडक्शन मैंने बढ़ा के 12 करा, इसका प्रोडक्शन 2 से कम हो जाएगा बिकॉज टोटल यूनिट्स मेरे पास, टोटल रिसोर्सेज मेरे पास 20 हैं। इसका प्रोडक्शन 14, तो इसका प्रोडक्शन 6, इसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो इसका प्रोडक्शन 14, इसका 8, इसका 12। तो ये कुछ आपके कॉम्बिनेशंस हैं। जब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसी कॉम्बिनेशन को जब हम शेड्यूल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसमें एक चीज जो भी मैंने बताई थी, MRT मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा रिपीट करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेट in which one commodity is sacrificed in order to produce the other commodity। एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस किया जाता है दूसरी कमोडिटी या दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जिस रेट से पहली सेक्रीफाइस होती है और या उनका रेशियो जो आता है, उस रेशियो को हम बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज, इसका रेशियो 10/10। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुड 2/गुड 1। गुड 2 हमारा 8, ये हमारा 12, 6/14, 14/6, 12/8। ये आ गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। It is a graphical representation which shows the various combination of two goods which the economy can produce with the given resources, and with the given technology। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, एक अजम्पशन लेके कि इकोनॉमी सिर्फ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करती है, हम जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उसको एक कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकली की जगह शेड्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। एक चीज आती है MRT क्या होता है? MRT का मतलब है, MRT सबसे बड़ा रीजन है पीपीसी के कॉनकेव होने का। पीपीसी कॉनकेव है। पीपीसी कॉनकेव क्यों है? क्योंकि MRT इंक्रीज होता है। MRT इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जिस रेट से हम दूसरी कमोडिटी को गिरा देते हैं उसका जो रेशियो होता है वो हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। होप ये वीडियो समझ आया होगा। कल नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर आएंगे। तब तक अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज देके आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।